दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की बात करेंगे। कुल 12 विधानसभा सीटों वाला ये जिला हबीबपुर, गाजोल, चांचल, हरिश्चंद्रपुर, मालतेपुर, रतुआ, माणिकचक, मालदा, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सुजापुर और वैष्णो नगर। 2021 के विधानसभा चुनाव में ये परिणाम पूरी तरीके से त्रिकोणीय दिखे। यहां पर टीएमसी ने 8 सीटें जीती जबकि बीजेपी ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन यह गढ़ किसी जमाने में कांग्रेस का माना जाता था। सीटवार देखें मोटे तौर पर तो हबीबपुर, गाजोल, मालतीपुर, इंग्लिश बाजार, मोथाबाड़ी, सुजापुर, वैष्णो नगर और 1-2 अन्य सीटें टीएमसी के खाते में गईं, जबकि मालदा, रतुआ, माणिकचक और संभवतः चांचल, हरिश्चंद्रपुर बेल्ट की सीट बीजेपी ने जीती। और इन सीटों पर मुकाबला बहुत करीबी था और कई सीटों पर वोट का अंतर भी बहुत कम था। टीएमसी का वोट शेयर 50% से ऊपर गया जबकि बीजेपी का 30% प्लस के आसपास रहा। 2026 की अगर ग्राउंड रियलिटी को देखें तो टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस भी यहां पर कहीं ना कहीं मुकाबले में अपने आप को दिखा रही है। 2026 की जो स्थिति बन रही है उसमें हबीबपुर, गाजोल, मोथाबाड़ी, सुजापुर, विष्णु नगर और इंग्लिश बाजार ये टीएमसी जीत सकती है। टीएमसी का मजबूत गढ़ अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा मालतीपुर और चांचल स्विंग सीट है, यहां पे टीएमसी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस भी। वहीं मालदा, रतुआ और माणिकचक में बीजेपी अभी भी मुकाबले में कहीं ना कहीं आगे दिखाई दे रही है। और 2026 में अगर टोटल ग्राउंड जीरो का ओपिनियन पोल निकालें तो तकरीबन टीएमसी यहां पर 9 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के हिस्से में यहां 3 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस का खाता यहां पर खुलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले की बात करें, राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और रणनीतिक इलाका है। 4 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं, झाड़ग्राम, बिनपुर, गोपीबल्लभपुर और नया ग्राम। ये चारों सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं और यहां पर चुनाव पूरी तरीके से ग्राउंड नेटवर्क और लाभार्थी राजनीति प्लस स्थानीय नेतृत्व पर डिपेंड करता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था। झाड़ग्राम सीट पर बिरबहा हांसदा ने लगभग 54% वोट लेकर बड़ी जीत दर्ज की थी और बीजेपी को करीब 38,000 वोटों से हराया था। और इसी तरह बिनपुर, नया ग्राम और गोपीबल्लभपुर सीटों पर भी टीएमसी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर बहुत कमजोर रहा था। कुल मिलाकर 2021 में झाड़ग्राम जिले की 4 सीटें टीएमसी के खाते में गई थी, जबकि बीजेपी 0 पर रही और बीजेपी ने 30 से 40% तक वोट शेयर हालांकि हासिल किया। लेकिन 2026 की जो रियलिटी है, जो ओपिनियन पोल है, जो जमीनी पर हमें जो रियलिटी दिखाई दी ग्राउंड जीरो पर, उसके मुताबिक झाड़ग्राम, बिनपुर और नया ग्राम में तो टीएमसी जीत सकती है, लेकिन बीजेपी का जो नेटवर्क है वो भी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव के बाद से अपनी पैठ बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जंगल महल बैटल ग्राउंड एक तरीके से बन चुका है, जहां मामूली वोट स्विंग भी सीट को बदल सकता है। सीटवार संभावनाओं की बात करें तो झाड़ग्राम सीट पर टीएमसी अभी भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी यहां वोट शेयर बढ़ाकर मुकाबले को कड़ा कर सकती है। बिनपुर, नया ग्राम में आदिवासी नेतृत्व है और यहां सरकारी लाभ की वजह से टीएमसी को बढ़त है, जबकि अगर बीजेपी के लिए देखें तो कहीं ना कहीं एक सीट टीएमसी 4 में से 3 और बीजेपी 1 सीट, वो भी खासकर गोपीबल्लभपुर की सीट है, वो बीजेपी जीत सकती है। बाकी 4 में से 3 सीटें टीएमसी और 1 सीट बीजेपी। कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ यहां पर कुछ नहीं आने वाला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। दांतन, कोश्यारी, खड़गपुर सदर, नारायणगढ़, खड़गपुर, मेदिनीपुर, डेबरा, पिंगला, संबांग, सालबनी, गढ़बेता, केशपुर, चंद्रकोड़ा, घाटाल और दासपुर। और इन सीटों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण है, आदिवासी और ओबीसी बाहुल्य इलाकों में फैला हुआ है, जहां स्थानीय मुद्दे सड़क, सिंचाई, रोजगार और पंचायत नेटवर्क है, सीधे चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। 2021 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में जिले में मुख्य मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी रहा और परिणाम एक तरफा दिखाई दिया। अधिकांश सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की, जैसे मेदिनीपुर में जून मालिया जीती, गढ़बेता में भी टीएमसी की जीत हुई, जबकि कुछ सीटों पर बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी। टीएमसी का वोट शेयर लगभग 50% के आसपास रहा और बीजेपी का 40% के आसपास, जो यह दिखाता है कि मुकाबला बहुत करीबी था।
और 2026 में जो तस्वीर है वो थोड़ी सी बदली हुई दिखाई देती है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का पंचायत नेटवर्क और लाभार्थी योजनाएं मसलन लक्ष्मी भंडार आवास अभी भी ये मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी शहरी और आदिवासी बेल्ट में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है, खासकर खड़गपुर, दांतान और केशियारी जैसे इलाकों में। कांग्रेस और लेफ्ट यहां पर पारंपरिक रूप से कमजोर हैं। कुछ पॉकेट्स में मसलन घाटाल और चंद्रकोट में सीमित प्रभाव है, लेकिन तस्वीर सीटों में परिवर्तित होती हुई नहीं दिखती। लेकिन 2026 में कौन कितनी सीटें लेगा? टीएमसी 15 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 9 विधानसभा सीटों पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी के हिस्से में 3 सीटें जाती हुई दिखती हैं। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी 3 से 5 सीटें जीत सकती है। 9 सीटें टीएमसी और 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में जा सकती है। और एंटी इनकम्बेंसी और लोकल असंतोष को अगर बीजेपी भुना लेती है तो खास सीटों की बात करें तो खड़गपुर सदर और दांतन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अवसर है, जबकि मेदिनीपुर, गढ़बेता, केशपुर और डेबरा में टीएमसी मजबूत बनी हुई है। कुल मिलाकर पश्चिमी मेदिनीपुर में चुनावी लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है, जिसमें टीएमसी का पलड़ा भारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उत्तर दिनाजपुर जिले की बात करें, कुल 9 विधानसभा सीटें चोपड़ा, इस्लामपुर, गोलपोखर, चाकुलिया, करंडीगी, हेमदाबाद, कालीगंज, रायगंज और इटाहार। 2021 के विधानसभा चुनाव में यहां सीधा मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच रहा और नतीजे साफ तौर पर टीएमसी के पक्ष में गए। टीएमसी ने 9 में से 7 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को 2 सीटें रायगंज और कालीगंज मिली। सीटवार अगर देखें तो चोपड़ा से हामिदुल रहमान जीते, इस्लामपुर से अब्दुल करीम चौधरी, गोलपोखर से गुलाम रब्बानी, चाकुलिया से मिनहाजुल आरिफीन आजाद, करंडीगी से हेमदाबाद और इटाहार ये सीटें टीएमसी ने जीती थी। जबकि रायगंज बीजेपी का मजबूत गढ़ बना और कालीगंज भी बीजेपी के खाते में गई। और इस चुनाव में कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरीके से हाशिए पर रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर तो था, लेकिन कोई सीट उन्हें नहीं मिली। 2026 में कौन जीतेगा? ग्राउंड जीरो रियलिटी ये बताती है। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है कि वोट कंसोलिडेशन और ध्रुवीकरण का ये जो दौर है, इसमें सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां नागरिकता, घुसपैठ और पहचान की राजनीति बीजेपी के लिए अहम मुद्दा बनी हुई है, खासकर रायगंज और कालीगंज बेल्ट में। वहीं दूसरी ओर टीएमसी का मजबूत पंचायत नेटवर्क, अल्पसंख्यक वोटों का एकजुट होना और सरकारी योजनाएं, लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्ति, ग्रामीण सहायता उसे ग्रामीण इलाकों में बढ़त दिखाती है। हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस का फैक्टर यहां पर वोट कटवाई के तौर पर दिखाई देता है। लेकिन 2026 में कौन जीतेगा? गोलपोखर, इस्लामपुर, चाकुलिया और इटाहार ये सीटें टीएमसी के लिए अभी भी एक तरीके से सेफ मानी जा रही हैं। हेमदाबाद, करंडीगी में टीएमसी बनाम बीजेपी की कांटे की टक्कर है। वहां छोटा सा वोट स्विंग भी नतीजे को बदल सकता है। रायगंज बीजेपी का सबसे मजबूत किला बना हुआ है और यहां पर टीएमसी के लिए सेंध लगाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। जबकि कालीगंज में बीजेपी अभी भी कॉम्पिटिटिव सीट बीजेपी के लिए बनी हुई है। लेकिन जो हालिया विश्लेषण है वो ये बताता है कि 1-2% का वोट स्विंग भी नतीजे को पलट सकता है। लेकिन फिर भी उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी 5 से 7 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में 2 से 4 सीटें जा रही है। अगर मोटा मोटा आकलन हम करें इस विधानसभा चुनाव में तो तकरीबन 7 सीटें टीएमसी जीत सकती, जबकि 2 सीटें तो बीजेपी के खाते में जाएंगी, खासकर रायगंज और कालीगंज। और अगर एक आधी वोट स्विंग की वजह से बीजेपी के हिस्से में आती है तो वो सीट होगी। बाकी 7 सीटें टीएमसी और 2 सीट बीजेपी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बांकुड़ा जिला की बात करेंगे। राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जिला। यहां कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं। सालतोरा, छातना, रानीबांध, रायपुर, तिलडंगरा, बांकुड़ा, बारजोड़ा, औंडा, विष्णुपुर, कौतलपुर, इंदस और सोनामुखी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यह जिला पूरी तरीके से टीएमसी बनाम बीजेपी का हाई वोल्टेज रण क्षेत्र बना और नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। 12 सीटों में से लगभग 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि 4 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली। सीटवार देखें तो सालतोरा, छातना, औंडा, बांकुड़ा, विष्णुपुर, कौतलपुर, इंदर्स और सोनामुखी जैसी सीटें बीजेपी के खाते में गईं, जबकि रानीबांध, रायपुर, तिलडंगरा, बारजोड़ा पर टीएमसी ने जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि कई सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम था, यानी वोट स्विंग होने पर नतीजे यहां पलट सकते हैं। 2026 में ग्राउंड जीरो की रियलिटी अगर देखें, जमीन का ओपिनियन पोल देखें, लोगों के मिजाज के हिसाब से देखें तो बांकुड़ा की तस्वीर बदलती हुई दिखती है। बीजेपी ने जंगल महल क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन 2021 में किया और उसके बाद पंचायत चुनाव और स्थानीय निकायों में टीएमसी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में।
लाभार्थी योजनाओं से टीएमसी ने भी अपनी पकड़ मजबूत की। बीजेपी अभी भी इस इलाके में मुख्य चुनौती बनी हुई है और टीएमसी एक तरीके से 2026 के लिहाज से अगर हम बात करें तो सालतोरा, छातना, बांकुड़ा, ओंडा, कौतलपुर जैसी सीटें स्विंग सीट हैं, कोई भी यहां जीत सकता है। टीएमसी वापसी कर सकती है। रानीबांध, रायपुर और तिलडंगरा में टीएमसी के मजबूत गढ़ बने हुए हैं। वहीं बिष्णुपुर, इंदस और सोनामुखी में बीजेपी अभी भी मुकाबले में है और जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो चुनाव है इस जिले में 50-50 का हो चुका है और जो रिपोर्ट्स बताती हैं 2021 में कई सीटें बहुत कम अंतर से जीती गई थी, सिर्फ 1-2% के वोट स्विंग से, जबकि 2026 में 15 से 20% से कहीं ना कहीं नतीजे बदल सकते हैं। और कुल मिलाकर अगर 2026 के संभावित नतीजों का आकलन हम करें ग्राउंड जीरो रियलिटी के हिसाब से, ओपिनियन पोल करें, तो टीएमसी 12 में से लगभग 8 सीटें जीत सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 4 सीटें जाएंगी। कांग्रेस और लेफ्ट का खाता यहां पर खुलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है।